हेलो एवरीवन। सो पहला लेक्चर है ये नॉमेनक्लेचर के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किए हैं। मेन दो ही टारगेट रहेगा आज के हमारे इस लेक्चर का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस देखनी होंगी। जैसे अब पढ़ तो रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहले जानना होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये तुमने क्लास 10th में देखा होगा कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ H मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की हेल्प से बनते हैं, और उनके डेरिवेटिव और उनके डेरिवेटिव, ये कंप्राइज करते हैं पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। डिफरेंट काइंड ऑफ देखने वाले हैं। अब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे, ज़रूरत क्या है। तो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, और जो कि इन जनरल हम इसकी स्टडी भी करने होती है। तो जनरलाइज स्टडी करने के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरलाइज स्टडी के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं। अब भाई थोड़ा सा पास जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या था पहले मानना। तो एक बर्जीनियस थे, साइंटिस्ट थे, जिनका मानना ये था कि ये कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, और ये मेन बिल्ड नहीं होते हैं भगवान के द्वारा। कुछ विटल फोर्सेस होती हैं जो कि इन्हें बनाती हैं। बट वॉलर करके एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने पहली बार लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, और उन्होंने सबसे पहला कंपाउंड क्या सिंथेसाइज किया था, यूरिया। तो यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब के अंदर बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ हिस्ट्री है। और जनरली नॉमेनक्लेचर में दो तरीके के नाम होते हैं, मैं पहले बता देता हूँ। एक कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है, अब कॉमन, और एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है। अब कॉमन नॉमेनक्लेचर है क्या होता है। अब देखो, जैसे अब एक बच्चा है, अब इसका घर वाले कुछ भी नाम रख देते हैं, राम श्याम, कुछ भी उनका मन किया उन्होंने रख दिया। बट एक संस्था है जो कि आईयूपीएसी, आईयूपीएसी क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक पूरा यूनियन है केमिस्ट लोगों का, मतलब साइंटिस्ट लोगों का, जो कि केमिस्ट्री में रिसर्च वगैरह करते हैं। तो जो भी कुछ रिसर्च वगैरह होती हैं, और जो नाम होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है, तो ये सब काम आईयूपीएसी की हेल्प से होता है। वर्क की डिफिनीशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा फर्स्ट लॉ होगा, सेकंड लॉ, सब कुछ आईयूपीएसी के द्वारा हमारा गवर्न होता है। आईयूपीएसी सब कुछ वेरीफाई करके देती है। तो अब क्या है, अब बच्चे हैं, अब ये भी एक दूसरा बच्चा है। माँ बाप तो रैंडम नाम रख देते हैं, कुछ भी रख दिया, घनश्याम रख दिया, राम रख दिया, गोविंद रख दिया, जो उनका मन किया। बट आईयूपीएससी क्या कहता है, एक सेट ऑफ रूल के हिसाब से आईयूपीएससी एक सेट ऑफ रूल बनाता है, जिसके हिसाब से हम नेमिंग करते हैं, ताकि हम किसी भी बच्चे को पहचान जाए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर और कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है, दो टाइप का नॉमेनक्लेचर। और इनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैंने बताया, और आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें पता चलने चालू हो जाएंगी। लेकिन बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के ऊपर रहेगा, और कॉमन नेमिंग में थोड़ी थोड़ी बताते चलूंगा, और शुरुआत से ही तुम्हें उस कॉमन नेमिंग को देखते चलना है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना तुमने चालू कर दिया था, तुम मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के अराउंड तो घूमते ही रहोगे, तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज समझना अब जरूरी हो जाती है। तो भाई कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। तो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी, वैलेंसी वगैरह तुम्हें शायद पता ही होगी कि कितना बॉन्ड से बनाना हो कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसको वैलेंसी कहते हैं। तो जो कार्बन रहता है उसको मेनली 4 बॉन्ड बनाने होते हैं उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। और एक CH4 को हम देखते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल है हर एक
एटम जो है 109 डिग्री और 28 मिनट के ऊपर रखे रहते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कार्बन का। और ये sp3 होता है। अब sp2 कार्बन के ऊपर देख लेते हैं। sp2 कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है, H ऐसे है, H ऐसे है। तो इनको क्या कह देते हैं? प्लेनर कंपाउंड कह देते हैं। ये सब तुमने इनऑर्गेनिक में शायद पढ़ी होगी अब तक। और एक तुम कह सकते हो sp, ये एक लीनियर कंपाउंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सारे एटम रहते हैं वो एक ही प्लेन में रहते हैं। sp, ठीक। तो इतना हमने जनरल स्टडी कर लिया कार्बन के ऊपर। ये थोड़ा सा जनरल टॉपिक था, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर गेम खेलने वाले हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में समझना चालू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें सीखना होगा कि उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होगा। तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है वो कंडेंस फॉर्म होता है। इसमें हम सारे एटम्स को दिखा रहे हैं, सारे कार्बन्स को दिखा रहे हैं। जो जो एटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो भी प्रेजेंट है, और अगर अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हुई जैसे सल्फर वगैरह हुआ, तो भी हम उसे अच्छे से दिखाएंगे। बट लाइन फॉर्म में क्या होता है, हम हाइड्रोजन को नहीं शो करते हैं। और लाइन फॉर्म में क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। कार्बन जो है उन्हें पॉइंट से लेते हैं, फिर लाइन बनाते हैं, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं कि कितने हाइड्रोजन होंगे? हम जो वैलेंसी होती है चार मेरी कार्बन की, उन उसको फुलफिल कराते हैं, फिर हम पता चल जाता है कि कितने हमारे हाइड्रोजन वहाँ पे होंगे। और अगर कोई अदर एलिमेंट आया तो हम उनको नेम से रिप्रेजेंट, मान लो यहाँ पे सल्फर आया बीच में, तो क्या करेंगे? यहाँ कार्बन लगा मेरा, सल्फर से जोड़ दिया मैंने। और यहाँ पर फिर एक पॉइंट बनाया जो कि कार्बन को डिनोट करता है, और फिर यहाँ पर तो जो भी अदर एलिमेंट्स आएंगे उसको हम नाम से, जो भी उनका मतलब अगर Mg रहा तो Mg तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट सल्फर, ऑक्सीजन जो भी मेरा आएगा उसके नेम के हिसाब से हम वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है दो टाइप का। और कुछ एग्जांपल कर लेते हैं अब देखो, तुम्हारा क्वेश्चन है क्या कि तुम्हें इस लाइन फॉर्म को कन्वर्ट करना है कंडेंस्ड फॉर्म में। कंडेंस्ड फॉर्म में तो सबसे पहला क्या रहेगा मेरा? मैं कार्बन कार्बन बना लेता हूँ, एक कार्बन नंबरिंग कर लेता हूँ। ये कोई आईयूपीएसी से नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, रैंडम नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने हिसाब से। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से 2 3 4 5, ओके। तो कार्बन नंबर 1 बना लिया, कार्बन नंबर 2 बना लिया, कार्बन नंबर 3 बना लिया, कार्बन नंबर 4 बना लिया, कार्बन नंबर 5 बना लिया। अब 1 2 3 4 मैंने नेमिंग दे दी है। अब किसके बीच में डबल बॉन्ड है वो देख लेता हूँ। तो 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ओके। अब मुझे क्या करना है? वैलेंसी देखनी है। इसकी 4 वैलेंसी कैसे होगी? जब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। तो मैं क्या करूंगा? 3 हाइड्रोजन लगा दिया, 4 होनी चाहिए। अब ये कार्बन की वैलेंसी कब 4 होगी? तो एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड 3 बना हुआ है, तो मुझे मतलब इसको एक और हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक। अब सिमिलरली इसको भी इसी तरह से एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। अब इस कार्बन पे आए, तो इस कार्बन का इधर एक बॉन्ड है, दूसरा इधर बॉन्ड है, तो मतलब वैलेंसी 4 करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको? कुल मिलाकर के 4 चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक। अब इस कार्बन को कितना चाहिए? इस कार्बन को कुल मिलाकर कितना चाहिए? एक ही बॉन्ड है, तो 4 - 1 कितना हुआ? 3। तो कुल मिलाकर के इसको 3 हाइड्रोजन हमने दे दिया। तो ये तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। और एक बात और बताता हूँ कि जब भी हम इस तरह से लिख देते हैं कि CH3, वैसे ये लिखना नहीं चाहिए, बोर्ड वगैरह में मत लिखना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से हम लिख लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहते हैं ना, वो तुम्हारी साइड में ही रहते हैं, जो कार्बन की ही चेन रहती है तुम्हारी, ठीक है। ऐसा कभी मत समझना कि हाइड्रोजन से कनेक्टेड है ना। ये हम रिप्रेजेंटेशन करने में गलती कर देते हैं, और अक्सर लोग करते हैं। लेकिन बोर्ड में तुम मतलब ऑब्वियसली इसको, इस एरर को मत करना। हमेशा ऐसे शो करो कि कार्बन होते नहीं है, एक्चुअली कार्बन से ही कनेक्टेड होती है जो तुम्हारी चेन होती है। ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन तुम दिखाओ, ओके। ये कंडेंस्ड फॉर्म होता है। अब ऐसे दूसरे एग्जांपल करने आते हैं। क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5, ठीक, नंबरिंग कर दी। सर ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी हम उसको अकाउंट में ले लेंगे। तो सबसे पहला एक कार्बन बनाया,
दूसरा कार्बन बनाया, तीसरा कार्बन बनाया, चौथा, पांचवा। अब नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। अब देखते हैं, 2 नंबर पे तो एक और कार्बन लगा हुआ था, लगा दिया, कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है। तो अब क्या सिंपल करना है हमको, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए इसने, एक, तो 4 - 1 कितना हुआ, 3, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3। ठीक। अब इस कार्बन के ऊपर आओ, अब इसके पास कितने वैलेंसी हैं, 1 2 3। अब कितनी चाहिए 4 वैलेंसी होने के लिए, तो 4 - 1, तो एक हाइड्रोजन, सॉरी, रियली सॉरी, इस कार्बन के ऊपर जब हम आए, वैसे मैंने नीचे वाले का गिन दिया था, तो उसी को लगा देते हैं कि इसको चाहिए 4 - 3 अब इस कार्बन के ऊपर आए तो एक बॉन्ड बना हुआ है, 4 - 1 कितना हुआ, 3 हो गया, तो तुम्हारे यहाँ 3 हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन के ऊपर आओ, ये वाले थर्ड वाले कार्बन के ऊपर, तो एक इधर बॉन्ड बना हुआ है तीसरे नंबर पे जब बात कर रहे हैं, और एक राइट में एक लेफ्ट में, तो कितने बचे, 2 बचे, तो 2 तुम्हारा लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। और सिमिलरली इसका भी 2 हाइड्रोजन लगा दिया। फिर फिफ्थ नंबर कार्बन पे आए, तो इसकी देखिए हमने एक ही बॉन्ड बनी है, तो 4 - 1 किया, तो फिर से 3 आया, तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। मेरे ख्याल से अब तुम लोग कर सकते हो। ये प्रॉब्लम भी आसानी से हो सकती है, लेकिन करके दिखा देता हूँ कि डिफरेंट, अभी तुम न्यू भी हो इसीलिए थोड़ा स्पून फीडिंग जरूरी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नंबरिंग कर ली है। क्या करूँगा, कार्बन बनाऊंगा। कितने कार्बन बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा। 4 कार्बन बना दिया। 2 और 3 के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब क्या करना होगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी। कार्बन नंबर 1 पे आओ, 2 पे आओ, 3 पे। तो कार्बन नंबर 1 पे आया, कार्बन नंबर 1 से पूछा कितने बॉन्ड बनाया है तुमने, उसने कहा हमने सिर्फ एक बनाया है। तुमको कितने चाहत होती है बनाने की, 4, तो इसने 3 हाइड्रोजन और दे दो। ठीक। दूसरे वाले से पूछा भाई तुम्हें कितने बॉन्ड बनाया है, 4, तुम्हें चाहत कितनी है बनाने की, 4, तो ठीक है, अब बनाने में कोई मूड दिलचस्पी नहीं दिखाएगा वो किसी भी हाइड्रोजन को रखने के लिए। कार्बन नंबर 3 के पास पहुंचा, उससे पूछा भाई कितनी वैलेंसी तुमको चाहिए होती है, उसने बोला 4, तुम्हारे पास है कितनी, 4, हमने बोला कोई हाइड्रोजन तुमको नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है। कार्बन नंबर चौथे की तरफ पहुंचा, उससे पूछा भैया तुम्हें कितना बॉन्ड चाहिए, तो उसने कहा 4, तुम्हारे पास है कितना, एक, तो हमने कहा लो 3 हाइड्रोजन तुम ले लो। अब देखो, अब तक हमने क्या देखा था, ओपन रिंग्स देखे थे। ओपन रिंग, ओपन और क्लोज मतलब समझ ही रहे होगा कि कोई चेन जो कि ओपन हो, जो दो एंड्स हो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। यहाँ पे जो एंड, कोई एंड नहीं होता, हर चीज कनेक्टेड होती है, तो ये एक टाइप का क्लोज रिंग है। और अब तक जो हमने तीनों एग्जांपल देखे थे ऊपर वाले, वो सारे के सारे ओपन एग्जांपल थे, ठीक है, ओपन चेन के। तो ये क्लोज चेन का एक एग्जांपल कर लेते हैं। नंबरिंग करी फिर से 2 3, और बार बार बता रहा हूँ ये कोई आईपीओसी नोमेनक्लेचर नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल नंबरिंग कर रहा हूँ। अगर कोई दोबारा पढ़ रहा है तो इस बात को ध्यान देना, रैंडम नंबरिंग है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, आगे पता चल जाएगा। तो फिर मैंने रिंग बनाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक। नंबरिंग कर दी भाई फिर से वैसे ही, 2 3 4 5 6। किसके बीच में बॉन्ड है, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड है। फिर किसके बीच में बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है। फिर किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में बॉन्ड है। अब फिर कार्बन नंबर 1 से पूछ रहा हूँ, कार्बन नंबर 1, तुमको कितना बॉन्ड बनाना था, उसने बोला 4, क्योंकि वैलेंसी है 4। कितने बॉन्ड अभी बनाया तूने, मैंने, उसने बोला 3, तो मैंने कहा ले एक हाइड्रोजन ले ले तू भी। फिर कार्बन नंबर 2 पे पूछा, कार्बन नंबर 2 ने बोला मैंने 3 बॉन्ड बनाया, लेकिन उसको चाहिए था 4, मैंने कहा ठीक है एक हाइड्रोजन तू भी ले ले। और SI3 ने भी कहा, SI4 ने भी कहा, SI5 ने भी कहा, SI6 ने भी कहा। तो ये मेरा कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड तुम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हो, और इसको कहते हैं बेंजीन। तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है बेंजीन, और बेंजीन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और, इसको भी हम ओपन ओपन बोलेंगे या क्लोज चेन बोलेंगे। अब ये रहता है, आगे तुम इसके ऊपर पढ़ोगे, इसको बेसिकली हम कंसिडर करेंगे अभी तो क्लोज चेन में। क्यों करेंगे, थोड़ा सा लेक्चर्स आगे बढ़ने दो तो पता चल जाएगा तुम्हें कि क्यों इसे क्लोज चेन लिया है मैंने।
तो नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6। अभी परेशान नहीं होना है कि ओपन क्लोज कैसे बता दिया, आगे बताऊंगा इसलिए यहाँ स्किप करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से बना दिया कंपाउंड भाई, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं 6, तो 6 कार्बन बना दिए। उसी तरीके से नंबरिंग कर ली, नंबरिंग कर ली। ये नंबरिंग में मतलब करना जरूरी नहीं होता, तुम ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म में बना सको इसलिए मैंने नंबरिंग करा रहा हूँ। तुम बिना नंबरिंग के भी कर सकते हो अगर तुम बहुत तेज हो गए हो। अब तो मेरे ख्याल से अब तक 4 5 एग्जाम्पल में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग करने की भी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ताकि हम देख सकें। और जल्दी जैसे जैसे बढ़ोगे आगे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें देखना चालू हो जाएगा, तुम्हें कोई नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक नंबर से पूछा तुमने कोई और बॉन्ड बनाया है, कहा हाँ मेरे पास एक तो कार्बन भी है, 2 कार्बन है, ठीक है लगा दिया। अब सारे कार्बन से मुझे क्या पूछना है, फिर से वैलेंसी के बारे में पूछना है। तो कार्बन नंबर 1 के पास गया, तुमसे उसने पूछा मैंने कि कितने बॉन्ड बनाए, उसने कहा 3 बॉन्ड बनाए हैं, 4 चाहिए था, हमने कहा 1 हाइड्रोजन रख लो तुम। 2 नंबर के पास बोला तो उसने कहा हमने 2 ही बनाए हैं भाई, तुम कहा 2 हाइड्रोजन रख लो। और सिमिलरली ऐसे ही हम फुलफिल करते गए सबकी वैलेंसीज। ये हाइड्रोजन नहीं बना रहा, थोड़ी राइटिंग घटिया हो जाती है लिखते लिखते, ठीक। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हमने देख लिए, ओपन चेन के भी क्लोज चेन के भी। तो अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो अब तक मैंने बताया था कि तुमने क्या देखा होगा, 2 टाइप्स के मैंने कंपाउंड दिखाए थे। पहले 3 एग्जाम्पल किसके थे, ओपन चैन के, जहाँ पे 2 एंड नहीं लगी हुई थी एक साथ, और फिर क्लोज चैन थी। तो हमने 2 टाइप के अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, ओपन चैन और क्लोज चैन। और सबसे पहला जो कैटेगरी है वो ओपन चैन का है, तो ओपन चैन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल फिर से लिख देता हूँ ओपन चैन के, कि ये तुम्हारा लाइन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिख दिया, फिर ये तुम्हारा ऑक्सीजन लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये जितना लिखते जा रहा हूँ ना, सबके मुझे कंडेंस्ड फॉर्म लिख करके बताना ज़रा, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक, तो ये सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए। ये जो मैं बार बार कार्बन पे जो होते हैं जहाँ कार्बन, वहाँ पे ऐसे पॉइंट नहीं बनाता हूँ, लेकिन हर एक एंड पे तुम समझ सकते हो कि ये कार्बन पड़ा हुआ है, ठीक, लाइन रिप्रेजेंटेशन में। अब हमने ओपन चेन देख लिया, अब हमारी बारी आती है क्लोज चेन्स को देखने की। तो क्लोज चेन के अब तक एग्जांपल जो 2 प्रॉब्लम थे उनमें ही देखा था। तो क्लोज चेन ऐसी हो सकती है जो कि एग्जांपल में दिखाया था। एक मैंने बेंजीन दिखाया था, बेंजीन बार बार बोलूंगा ताकि तुम्हें याद हो जाए, क्योंकि ये सब कॉमन नेम तुम्हें, और इसके कॉमन नेम है बेंजीन, और बेंजीन का एक आईयूपीएसी नेम भी होता है, बट बेंजीन हम कॉमन नेम होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके हम कॉमन नेम से ज़्यादा जानते हैं, उन्हें मैं बार बार तुम्हें लेक्चर्स के ही अंदर रिमाइंड कराता रहूँगा, ताकि वो धीरे धीरे ओवर द टाइम तुम्हें याद हो जाए, ठीक। अब देखो, क्लोज चैन में ही तुम्हारी 2 कैटेगरी है। 2 कैटेगरी कौन सी है, एक होमोसाइक्लिक की है और एक हेट्रोसाइक्लिक की है। तो सबसे पहले तुम्हारा हम पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक। वो रिंग रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ये मेरा है, 2 कार्बन जो है वो बाहर पड़े हुए हैं, तो हम बस किसकी बात कर रहे हैं, रिंग की बात कर रहे हैं। जब हमारा रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स से बना हुआ होता है, तो हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। जैसे ये रहा होमोसाइक्लिक, ये भी रहा तुम्हारा होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल, और ये भी तुम्हारा होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। और है एटम ऑक्सीजन जो है, लेकिन वो चेन के बाहर है, जो रिंग है उस चेन के बाहर है, ठीक। तो ये क्लोज चेन में भी होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या है, कि जो मेरी चेन थी, जो ये रिंग थी, उसमें अदर देन कार्बन एटम आ जाएं, तब वो जो साइक्लिक होती है, जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, वो तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाता है। तो ये तो मैं एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया। अब कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो, अगर ये तुम एग्जांपल्स कर ले गए तो मतलब तुम्हें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो ये एग्जांपल और अगला एग्जांपल जो भी आने वाला है, उसमें तुम जो भी अब तक थ्योरी पढ़े हैं, अगर तुम्हें समझ में आए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो अब देखते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक में अंतर करना है। तो सबसे पहले गए, देखा रिंग, देखा रिंग, देखा रिंग की तरफ गए, रिंग से पूछा भाई यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, हर जगह मुझे कार्बन ही मिला, तो मैं इसको क्या कहूँगा, होमोसाइक्लिक। ठीक। अब फिर देखो दूसरे वाले में आया, अब मुझे क्या, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के लिए क्या देखना होता था, रिंग ही देखनी होती, तो मैं फिर से क्या करूंगा, रिंग से चालू करा, आया यहाँ पे, आया यहाँ पे, ऐसे ऐसे चलता गया, चलता गया, चलता गया, हर जगह मुझे क्या मिला, कार्बन एटम ही मिला, तो मैं क्या कह दूंगा इसको, होमोसाइक्लिक कह दूंगा, तो ये तुम्हारा होमोसाइक्लिक ही रहा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फिर से, साइकिल में चलना चालू करता हूँ मैं, यहाँ से गया, यहाँ गया, ओहो यहीं पे मुझे क्या मिल गया, अदर कंपाउंड, अदर देन एलिमेंट, अदर देन क्या मिल गया, कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक। ठीक है। चौथे नंबर पे चालू करना, चलना चालू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको अब तक समझ में आ गया होगा, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर फिर से चलते हैं, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से आगे जाते हैं, ओ नो यहाँ पे भी कार्बन के अलावा अदर एटम मिल गया, तो इसको क्या कह देंगे, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है भाई, ये तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक हो गया। अब ऐसे ही चलते हैं, यहाँ पर आते हैं साइकिल में चलने के लिए, यहाँ से चालू करते हैं, दूसरे पे आते हैं कार्बन मिला, तीसरे पे आते हैं कार्बन मिला, चौथे पे आया कार्बन मिला, फिर से कार्बन मिला, कार्बन मिला, और साइकिल मेरी पूरी हो गई और सिर्फ कार्बन ही मिला, तो क्या कहेगा, होमोसाइक्लिक। ठीक। तो ये भी होमोसाइक्लिक ही रहेगा। अब मैं यहाँ से फिर से चलना चालू करता हूँ साइकिल में, यहाँ से गया और ऑक्सीजन के पास पहुँच गया, ओ नो ये कार्बन के अलावा वाला कंपाउंड मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक। फिर से अब सातवीं भी रिंग में चालू करने जाने की कोशिश करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, मतलब ऐसे धीरे धीरे पहुँचते हैं, नंबरिंग क्या ही करनी, दौड़ जाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, और साइकिल हो गई मेरी पूरी, तो मैं क्या कहूँगा इसको, तुम भी हो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। अब जो अगला एग्जाम्पल कर ले रहा है बच्चा, वो ऐसा नहीं कहूँगी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो बहुत ही सिंसियर और क्वेश्चन को पढ़ने वाला बंदा है, और जो बंदा क्वेश्चन को पढ़ करके ना, मतलब जो एक्यूरेटली पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसको आंसर करता है, वो अच्छा स्कोर करता है। तो अगला क्वेश्चन काफी ध्यान से देखना, काफी ट्रिकी प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो जेईई मेंस और एडवांस में, प्लस नीट में भी। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर होमो हाइड्रोकार्बन। ठीक है भैया, सबसे पहला कीवर्ड क्या है, होमो होना चाहिए, और दूसरा क्या है, ये जो होमो है मतलब ये होमोसाइक्लिक ही कहना चाह रहा हूँ मैं, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो साइकिल कहाँ कहाँ बनी हुई है, तो साइकिल तो यहाँ है नहीं, तो यही 3 बचते हैं। ठीक है। अब देखो होमोसाइक्लिक कौन सी है, ये भी तुम्हारा होमोसाइक्लिक मुझे दिखता है, होमोसाइक्लिक दिखता है, और ये भी होमोसाइक्लिक दिखता है, ये तो यहाँ पे भी कट गया। ठीक। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि इसके 2 आंसर हैं, 2 आंसर, बट तुम पूरी तरीके से रॉन्ग हो। अगला कीवर्ड पढ़ो, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कहा है, ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बोला है। अगर उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा होता तो A+B दोनों होता तुम्हारा आंसर, बट उसने क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन होनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है क्या, ना, तो हाइड्रोकार्बन तो ये नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था मेरे ख्याल से, और तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैंने क्लासिफाई किया था ओपन और क्लोज चेन में, तो एक क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं, जो कि होता है सेचुरेटेड कंपाउंड, और एक होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के ऊपर। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही 2 कैटेगरी होती है। सेचुरेटेड कंपाउंड्स किसको कहते हैं, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, या फिर तुम कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड रहता है, तो उन्हें एल्केन्स कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन चेन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर इसी में दो कैटेगरी हो जाती है, मतलब वो कैटेगरी क्या है तुम्हें क्लास में पढ़ा ही होगा, एक होता है एल्केन, एक होता है मतलब सॉरी ये तो एल्केन हो गया, ये वाला एल्केन है, ये एल्कीन और एक एल्काइन। ठीक, ये तुम्हारे दो कैटेगरी हो गई। एल्काइन वाला कौन सा होता है, जिसमें डबल बॉन्ड रहता है, एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा तुम्हारा डबल, और ये जो भी हाइड्रोजन है हर जगह तुम बैलेंस कर लेना। चलो लाइन रिप्रेजेंटेशन बना के बच जाता हूँ मैं। फिर एक होता है एल्काइल, एल्काइन, ये क्या होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। तो ये रहा तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल, ये तुम्हारा एल्काइन बन गया। लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ भाई, ये रही, इसकी नहीं दिखाई है, इसकी लाइन रिप्रेजेंटेशन तो ये रहेगी अगर तुम्हें देखनी है तो। और अगर इसकी देखनी है लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो एक बार और दिखा देता हूँ, ये रही तुम्हारी लाइन रिप्रेजेंटेशन इसकी, और ये रही इसकी। अब तुम इसको एक होमवर्क कर लो, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखा लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल करोगे तभी तुम्हें क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो अब तक मैंने क्या पढ़ा है समराइज कर देता हूँ। लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, उसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया, बहुत सारा होमवर्क भी दे दिया, तुम्हें जो कि करना है 2-3 मिनट लगेगा कर लेना होमवर्क। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक क्या पढ़ा। क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस कैटेगरी में आते हैं, दो कैटेगरी में आते हैं, पहला है ओपन चेन तुम्हारा, और दूसरा है क्लोज चेन। क्लोज चेन के अंदर आया है तो क्लोज चेन मैंने कहा कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है, जिसकी साइकिल में जो सर्कल होता है, मतलब जो भी कार्बन चेन जो कि साइकिल बनाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम होते हैं, तो उनको होमोसाइक्लिक कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं, जिनके साइकिल में अदर देन एटम आ जाए कार्बन के, तो उन्हें हेट्रोसाइक्लिक कह देते हैं। तो ये तुम्हारी दो कैटेगरी पूरी हो गई। फिर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दूसरी टाइप में डिवाइड करने, तो वो टाइप क्या हो गया, तो मैं सेचुरेटेड कार्बन हो गया। एक होता है अनसेचुरेटेड कार्बन, सेचुरेटेड कार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड से रहे, तो उनको एल्केन कहते हैं। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को कहते हैं जिनको एल्कीन और एल्काइल में कन्वर्ट किया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ अदर देन सिग्मा बॉन्ड भी रहता है, और यहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रहता है सैचुरेटेड के केस में। ठीक, अब एक क्लासिफिकेशन जो बचा हुआ था वो साइक्लिक का बचा हुआ था, मतलब जो ओपन चेन हमने और क्लोज चेन पढ़ी, क्लोज चेन कोई साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो उसकी एक और तरीके से हेट्रो और होमो के अलावा भी एक कैटेगरी है, मतलब ये अदर क्लासिफिकेशन ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे, मान लो ये तुम्हारा एग्जाम्पल रहा, अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं होमोसाइक्लिक की, बात कर लेते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब एक ही साइकिल है, एक ही साइकिल है, एक साइकिल है, एक साइकिल है। तो अगर तुम्हें इनको साइकिल के हिसाब से करना है तो इनको होमोसाइकिल कह दोगे, होमो, अब सॉरी मोनोसाइक्लिक प्लस, वेरी सॉरी अगर मैंने मोनो को हर जगह होमो बोल दिया हो तो सॉरी। प्लस अगर इसमें बोलेंगे तो रिंग देखो किससे कंप्राइज हो रही है, सिर्फ सिर्फ कार्बन एटम से, तो ये मोनोसाइक्लिक भी है और क्या है, होमोसाइक्लिक भी है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो, एक जो प्लेयर है, क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो वो क्रिकेट टीम का भी पार्ट है, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम का भी पार्ट है, किसी आईपीएल टीम का भी पार्ट है। जब उनको उसको आईपीएल की कैटेगरी में बांटते हो, तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में बांटते हो तो वो इंडिया में आता है, आईपीएल में बांटते हो तो मान लो लेट्स से विराट कोहली की बात करते हैं, तो वो इंडियन टीम का भी पार्ट है, और वो आईपीएल में आरसीबी का पार्ट है। तो हमारे क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब हम अब मान लेते हैं एग्जाम्पल में आ जाते हैं अपने कंपाउंड्स के ही, साइक्लिक कंपाउंड में ही हम होमो हेट्रो, मतलब रिंग कैसे फॉर्म हुई है उसके फॉर्म में देख रहे हैं, तो हम होमो और हेट्रो में देखेंगे। और अगर हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइकिल कितनी है, मतलब एक ही कंपाउंड में, तो हम मोनोसाइक्लिक, स्पायरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड में आ जाएंगे। अब स्पायरो में क्या होता है कि एक ब्रिज हेड कार्बन होता है, इसको हम ब्रिज हेड कार्बन बोल देते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी आगे आने वाली है, लेकिन क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो यही बता देता हूँ, आगे भी बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, ये एडवांस में तो नहीं है, लेकिन बिट्स वगैरह में पूछा जाता है, और जेई मेंस में भी कभी कभी, तो इसीलिए ये पढ़ा दे रहा हूँ। वैसे ये जेई एडवांस का टॉपिक नहीं है, जो स्पायरो वगैरह है, बाईसाइक्लो, ये सब इस बाईसाइक्लो को वगैरह थोड़ा बहुत तो है, लेकिन स्पायरो पे तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही ब्रिजहेड कार्बन होता है और इस पे दो वो बन गई है,
साइकिल बन गई है। और यहाँ पे क्या होता है, दो ब्रिजेड कार्बन रहते हैं और फिर साइकिल बनती है, तो इसको बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूरत भी नहीं इसे समझने की ज़्यादा, क्योंकि ये बाद में अच्छे से समझाया जाएगा और ये ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक होता नहीं है, लेकिन है तो पढ़ा दिया। तो यहाँ पे लेक्चर हमारा एंड होता है। वीडियो लंबी बन गई है, कोई बात नहीं। अगर तुम यहाँ तक ट्यून हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा हेल्प करो भाई की ग्रो करने में, और लाइक कर दो वीडियो को। और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में क्या देखने वाले हैं हम, अगले लेक्चर में डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिखेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और ऐसे ही एल्कोहल को मतलब कैसे डिवाइड कर सकते हैं, OH ग्रुप वगैरह सब इंट्रोड्यूस करूंगा धीरे धीरे। तो ये सब आप अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन डिग्री के हिसाब से किसके किसके देखेंगे, कार्बन की देखेंगे, हाइड्रोजन की देखने वाले हैं, और अल्कोहल की बात करूंगा, और अमीन्स की बात करूंगा। तो बेसिक 4 ही टॉपिक होंगे अगले लेक्चर में। तो ट्यून किए रहो इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, दिस इज सूर्यांश शुक्ला साइनिंग ऑफ।